ओम शांति। आज 9 नवंबर 1972 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ। स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे सदैव अपने को दिव्य सितारा समझते हो। वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा के नैनों के सितारे और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बना रहे हो, उस श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते हो तो यह दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदैव स्मृति में रखो। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा? चंद्रमा के साथ रहा ना। ज्ञान सूर्य तो गुप्त ही है, लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माँ के ही साथ संबंध रहा ना। बड़ी माँ कौन? ब्रह्मा बाबा। तो अपने को सितारा समझते रहना। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे सदा बाप दादा के साथ ही संबंध रहे। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते हैं। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। आप चैतन्य सितारों की यादगार यह सितारे हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। चैतन्य और चित्र समान हुए हैं। अपने भिन्न भिन्न रूप के भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखते समझते हो कि यह मुझ चैतन्य का ही चित्र है। ऐसा समझते हो कि यह मुझ चैतन्य का ही चित्र है। चैतन्य और चित्र में अंतर समाप्त हो गया है, वह अर्जुन समीप आ रहे हो। सितारे कब आपस में संगठन में रहते एक दो से स्नेह और सहयोग से दूर रहते हैं क्या? आप लोगों ने कब सम्मेलन नहीं किया है? संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए हैं, बाकी कौन सा सम्मेलन रहा हुआ है? जो अंतिम सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सभी को सुनाते होना। तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उसकी डेट फिक्स की है। जैसे और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना, यह फिक्स की है। वह सम्मेलन तो सभी को मिलकर करना है। आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है। जो चित्र है उसको ही प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी का एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर अंगुली दिखाते हैं तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। अगर टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी। सीधा और स्थित उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बाका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, वह समाप्त हो एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो। वह जैसे भक्तों को कहते हो कि चाहना श्रेष्ठ है, लेकिन शक्तिहीन होने कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही आप भी जो चाहते हो कि ऐसे श्रेष्ठ बने, चाहना श्रेष्ठ और पुरुषार्थ कम, लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाएगा? महान ज्ञानी?
अपने को सर्वशक्तिमान की संतान कहते हो, लेकिन संतान होने के बाद भी अपने में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे समझते हो ना? तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान के नाते जो सोचते हो वह अभी नहीं कर सकते हो। अपनी वह अंतिम स्टेज अभी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि अंतिम है इसलिए अंत में हो जाएगी। यह कभी भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में हो ही जाएगी। लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो वह दूर ही रह जाएगी, पा नहीं सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। चलते चलते पुरुषार्थ की परसेंटेज में कमी पड़ जाती है, इसलिए आप पुरुषार्थ की स्टेज पर हो, लेकिन स्टेज पर होते भी परसेंटेज को भरो। परसेंटेज में बहुत कमी है। जैसे मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा जो है वह नंबरवार बना भी चुके हो, लेकिन स्टेज के साथ जो परसेंटेज होनी चाहिए वह अभी कम है। इसलिए जो प्रभाव दिखाई देना चाहिए वह कम दिखता है। जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ाई है तब तक प्रभाव नहीं फैल सकता है। फैलाव के लिए परसेंटेज चाहिए। जैसे बल्ब होते हैं, लाइट तो सभी में होती है, लेकिन जितनी लाइट की परसेंटेज होगी इतनी जास्ती फैलेगी। तो बल्ब बने हो, लेकिन लाइट की जो परसेंटेज होनी चाहिए वह अभी नहीं है, उसको बढ़ाओ। सुनाया था ना, एक है लाइट, दूसरी है सर्च लाइट, तीसरा है लाइट हाउस। भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं ना। लाइट तो बने हो, लेकिन लाइट हाउस हो चारों ओर अंधकार को दूर कर लाइट फैलाओ। सभी को इतनी रोशनी प्राप्त कराओ जो वह अपने आप को देख सकें। अभी तो अपने आप को भी देख नहीं सकते। जैसे बहुत अंधकार होता है तो ना अपने को ना दूसरे को देख सकते हैं। तो ऐसे लाइट हाउस बनो जो सभी अपने आप को तो देख सकें। जैसे दर्पण के आगे जो भी होता है उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है, ऐसे दर्पण बने हो। अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करने शुरू कर दें तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा? जब किसको साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जय का नारा जरूर निकलता है। ऐसे दर्पण तो बने होना। सारे दिन में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो? जो सामने आता है वह साक्षात्कार करता है। अगर दर्पण पावरफुल ना हो तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई पड़ेगा मोटा। तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस अथवा सर्विस की सफलता का रूप यह है। अच्छा, सदा सफलता मूर्त संस्कारों के मिलन का सम्मेलन करने वाले, अपने संपूर्ण स्थिति को समीप लाने वाले दिव्य सितारों को, बाप दादा के नैनों के सितारों को, तकदीर का सितारा जगाने वालों को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।